नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर चेटीचंद्र महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चेटीचंद्र महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर शदाणी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल जी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने सभी को चेटीचंद्र महोत्सव की हार्दिक बधाई दी। बालोद दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेसी नेता कवासी लखमा, चरणदास महंत सहित सभी बड़े नेताओं को लेकर बयान दिया है। कहा है कि कांग्रेस के सभी नेताओं का मानसिक दिवालियापन साफ नजर आ रहा है। न केवल कवासी लखमा बल्कि चरणदास महंत सहित तमाम बड़े नेता उलूल जुलूल बयान देकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस तरह की घटिया राजनीति पर उतर चुके हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अपनी हार को देखते हुए वे इस स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। करता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस किस तरीके से उनकी मानसिक दिवालियापन इस पूरे बयानों में दिख रही है। न केवल कवासी लखमा बल्कि चरणदास महंत और उनके सारे तमाम बड़े नेता अब उल जुलूल बयान करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और वो इस तरीके से घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। कोई डंडे से मारने की बात करता है, कोई उनको जान से मारने की बात करता है। और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जो लोग अपनी सुनिश्चित हार को देख रहे हैं वो किस स्तर पे राजनीति पे आ गए हैं। इसके कारण से उनकी हार सुनिश्चित। धमतरी प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस प्रत्याशियों का कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ का कितना विकास हुआ है। बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने धमतरी पहुंचे, जहां धमतरी के स्नातक भवन में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने तेजी से विकास किया है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। सरकार ने क्या किया था यह हिसाब देना पड़ेगा। और आज राहुल गांधी को कौन सुनने आएंगे? जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध तो कांग्रेसी ही कर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रत्याशी दी है। पहले विधायक रही हैं, पार्टी की जिला अध्यक्ष रही है और लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही वो निवास करने वाली कार्यकर्ता है। और हम सब मिलकर उनके लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर के साथ साथ प्रदेश का विकास कैसे हो, इसके लिए बीजेपी ने मोबाइल नंबर जारी कर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने वर्तमान सांसद सुनील सोनी, बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता के साथ बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के विकास से जुड़े मुद्दों पर संवाद के लिए मोबाइल नंबर जारी करते हुए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। जनता से मिले सुझाव पर चुनाव के बाद काम किया जाएगा। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि 15 मार्च को एकात्मक परिसर से नामांकन रैली निकलेगी, जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने जारी किया है मोबाइल नंबर। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोबाइल नंबर जारी कर जनता से सुझाव मांगे गए हैं और साथ ही साथ जनता से मिले तमाम सुझावों पर चुनाव के बाद काम करने की कोशिश बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा की जाएगी। साफ तौर पर जनता के मुद्दों को लेकर जनता से ही सुझाव मांगकर एक तरफ जनता की जागरूकता बढ़ाने का काम यहां पर बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, इसको लेकर भी इस नंबर के जरिए बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि जनता से सुझाव मांगकर आगे काम किए जाएंगे, जिससे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसी खबर पर रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने मोबाइल नंबर जारी किया है और जनता के मुद्दों पर जनता से ही राय मांगी है, क्या कुछ इसका ट्रेंड देखने को मिल रहा है और जनता किस तरह से इस पर रिएक्ट कर रही है? जी,
जी प्रियंका, आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर इसमें जो है रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उन्होंने प्रेस वार्ता कर एक मोबाइल नंबर जारी किया है जिससे वो जनता से सुझाव लेंगे कि प्रदेश का विकास कैसे हो सके, छत्तीसगढ़ राजधानी का विकास कैसे हो सके। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी किया है और जो जनता से सुझाव लेंगे और इससे जनता में ये प्रक्रिया अच्छी जा रही है। जनता का कहना है कि ये अच्छी पहल है बीजेपी की तरफ से कि जनता अपनी बातों को अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकेगी इस मोबाइल नंबर के माध्यम से। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मोबाइल नंबर के माध्यम से जनता की मांगों और मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये तमाम मुद्दे जो निकलकर इस नंबर के माध्यम से सामने आएंगे, जो जनता की मांग होगी उस पर चुनाव के बाद काम किया जाएगा। किस तरह का आश्वासन जनता को दिया जा रहा है और मोबाइल नंबर जारी करने के साथ ही साथ जनता कितनी आश्वस्त नजर आ रही है मोबाइल नंबर और अपने मुद्दों को लेकर? जी प्रियंका, बिल्कुल। प्रियंका, आपको बता दें लोकसभा चुनाव है, चुनाव में जनप्रतिनिधियों के पार्टियों की तरफ से वादे भी होते हैं, निभाने के सारे वादे पूरे करने की बातें भी सामने आती है। अब तो ये तो समय बताएगा कि इस मोबाइल नंबर का कितना प्रभाव जनता पे पड़ेगा या जनता इस मोबाइल नंबर पर कितना इस पर विश्वास कर सकेगी और जनता के लिए कितना हितकर ये मोबाइल नंबर साबित होगा, ये आने वाले चुनाव के बाद ही इसका सफल हो पाएगा। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बृजमोहन अग्रवाल ने जनता के लिए जारी किया है नंबर, जनता के मुद्दों पर जनता से ही मांगे हैं सुझाव। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां मर्यादाओं को लांघती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने चरणदास महंत और कवासी लखमा के बयानों पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस नेताओं पर विवादित टिप्पणी की है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से क्या पलटवार होगा, अब ये देखना बाकी है। कांग्रेस नेता पे की गई विवादित टिप्पणी, राजनीतिक पार्टियां लांघ रही हैं मर्यादा की सभी सीमाएं। एक तरफ विपक्ष के द्वारा बीजेपी के नेताओं पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद अब बीजेपी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से विपक्षियों पर निशाना साधने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से मर्यादाओं को ताक पर रखा जा रहा है। मर्यादाओं को लांघती हुई राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं अब पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से एक्स पर टिप्पणी की है, उसके बाद क्या कुछ राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है और मर्यादाएं दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से लांघती हुई नजर आ रही हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पार्टियां एक दूसरे पर मर्यादाओं की सीमाएं लांघती पार दिख रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह से हमलावर देखने को मिल रही है, जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। अभी बीजेपी द्वारा लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर वार का दौर चल चुका है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों के हर अलग अलग प्रत्याशियों के अलग अलग तरीके से पोस्टर वार करती नजर आ रही है, जिस पर अब कांग्रेस भी अग्रसित हो चुकी है। इस पोस्टर वार को लेकर लगातार अभी नरेंद्र मोदी जी का दौरा था बस्तर पर, तो कांग्रेस ने भी पोस्टर वार जारी किया था और इसी तहत लेके मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। जी सुरेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर टिप्पणी पहले आपके द्वारा की गई थी और उसके बाद अब बीजेपी ने एक्स के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं पर जो टिप्पणी की है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रियंका जी, एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं को घेरते हैं, गलत अर्थ निकालकर उसके संदर्भ में वह नैतिकता की बात करते हैं, सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ ये इनका खुद का आचरण देखिए, जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं, जो झूठे तथ्यों के आधार पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, तो नैतिकता का सवाल उठाने का इनको नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कांकेर में जिनको प्रत्याशी बनाया, भोजराज नाग महिला के अपहरण और यौन शोषण के आरोपी हैं, चिंतामणि महाराज सरगुजा में जो है ये पोस्टर ये कांग्रेस के जारी करते हैं, दागी को टिकट ये देते हैं। और क्या कहा लखमा जी ने, देखिए लखमा जी जननेता है बस्तर के, उन्होंने तो साफ कहा ना, वो गोंडी भाषा में उन्होंने कहा था कि लखमा जीतेंगे
और मोदी का जो अहंकार है, मोदी की जो सत्ता है, उसका नाश होगा। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केदार कश्यप जी जो है वर्तमान में मंत्री हैं, कल क्या बयान आया उनका कि 4 तारीख को कांग्रेस का अंतिम संस्कार होगा। ये क्या उचित है? क्या ये नैतिकता है इनकी? तो भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र जो है वो प्रदेश की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। ये तथ्यहीन आरोप लगाकर ये पोस्टर जारी करे, कांग्रेसियों की छवि खराब करे, हमारे नेताओं के संदर्भ में अनर्गल बयानबाजी करे। और इनके संदर्भ में देखिए, चरणदास महंत जी ने भी तो जो कहा था, ये इनके 10 साल के कुशासन और वादा खिलाफी का ठीकरा फूटेगा, और जो देश के मुखिया हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके सिर पर ठीकरा फूटेगा। तो प्रतिकार स्वरूप जो बातें कांग्रेस के नेताओं ने कही, उसका ये गलत अर्थ इसलिए निकाल रहे हैं कि इनके पास में 10 साल की उपलब्धि के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो टाइम बाउंड वादे थे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये इनकी पूरी नीतियां जो है अडानी प्रेम में पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित थी। 18 लाख का उनका लोन नहीं, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मर्यादाएं होनी चाहिए, और मर्यादाएं फिर दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं किसी एक पर सवाल नहीं उठा रही, दोनों तरफ से जिस तरह की बातें चुनावी माहौल में निकलकर सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि मर्यादाएं दोनों ही तरफ से भूलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो दोनों तरफ से जो वार हो रहे हैं, और अब बीजेपी की तरफ से एक्स पर जो पोस्ट किया गया है उस पर आपका क्या कहना है? सुरेंद्र जी उस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। देखिए, चुनाव में मर्यादा बरतनी चाहिए। चुनाव एक पर्व है जिसमें सत्ता का हस्तांतरण होता है, सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन बहुत दुखद है कि कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार उस मान को तोड़ रहे, लगातार अभद्र भाषा कर रहे हैं, अभद्र अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, और एक प्रकार से ऐसा दिखता है कि ये एक धमकी की भाषा भी बोल रहे हैं, हम प्रधानमंत्री का सर तोड़ देंगे। अभी मेरे प्रिय मित्र सुरेंद्र जी कह रहे थे कि भाषा में जो कहा गया उसे समझा नहीं क्या। तो क्या कांग्रेस के लोग ही केवल वो समझते हैं? हमारे स्थानीय जो भाजपा के कार्यकर्ता की सीधे सीधे धमकी दी है, सीधे सीधे वो अभद्र भाषा यह कहकर कह रहे हैं कि मोदी जी को दबा देंगे, मोदी जी को मार डालेंगे। तो देखिए, जनता इसका बहुत प्रतिकार करती है। विद्याचरण जी शुक्ल 1 लाख से चुनाव हारे थे जब अटल जी के खिलाफ टिप्पणी की थी। का सौदागर कहना, दबा देना, बहुत सारी अभद्र भाषाएं लगातार कांग्रेस के लीडर नहीं, लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी, अगर आप विपक्ष पर, नैतिकता पर सवाल उठाएं, तो कम से कम दोनों ही पार्टियां अगर एक ही आचरण पर चलेंगी तो आप एक दूसरे पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? अगर किसी ने सवाल उठाया, आप नैतिकता पर सवाल उठा रहे, तो कम से कम अपने आचरण को तो संयम में रखा जा सकता था ना, बचा जा सकता था। नहीं, हमारा आचरण बिल्कुल जो उचित माध्यम है, जो हम देखिए चुनाव है करते हैं, हम अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उन्हें कर देते हैं। आप साध्वी प्रज्ञा को देख लीजिए, वरुण गांधी जी को देख लीजिए, जो राजनीति में रहेगा शुचिता के साथ रहेगा, भाषाई भद्रता रखेगा, जो हमारी जो संवैधानिक भाषा बोलेगा उसका मान सम्मान रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस आचरण को तोड़ देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे भी लोग इस प्रकार से भाषा करते हैं तो वो भी गलत है, और पार्टी संज्ञान लेती है समय समय। लेकिन ये देखा जा रहा है कि विवाद जैसे रहे हुए व्यक्ति जो अभिनेता प्रतिपक्ष है, जी जननेता है, इस प्रकार स्तर तक वो बहुत गलत था। और पार्टी के जो नेता है ऐसा आकलन करना चाहिए कि लोग का जब करते हैं ऐसे बोलने से वातावरण खराब होता है, वातावरण दूषित नहीं होना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि जिस तरह से एक्स पर टिप्पणियां आ रही हैं, आप कांग्रेस के नेताओं का, विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे पोस्टर और झूठे तमाम तथ्य लाकर। नहीं, ये तथ्य ये कांग्रेस कर रही है। अभी मैं कांकेर लोकसभा में ही हूँ, वहां पर ये दिख रहा है कि हमारे भोजराज नाग जी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसका वीडियो वायरल किया जा रहा है। उसमें उनके आज जिस आरोप से मुक्त हो चुके हैं बहुत वर्षों पहले, उन्हें कहा जा रहा है ये आरोपी हैं। तो देखिए, ये सब प्रोपोगंडा कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास हासिल है, जन जन का विश्वास हासिल है। भारतीय जनता पार्टी इन कामों में कभी भी लग्न नहीं रहती है। हाँ, जहां तक कार्टून वार है, पोस्टर वार है, ये चुनाव का एक तौर पर सवाल अगर लगाएंगे तो चरी न करें। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा आप इस पर। प्रियंका जी, आप इस बात के गवाह हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक महिला सांसद को भरी सभा में, भरे सदन में शूर्पणखा कहा। एक सांसद की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा।
कांग्रेस की सर्वमान नेता को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा तक कहा। आज तक उनके तरफ से कोई माफीनामा आया है, कोई खेद किए? और जिस तरह से महेंद्र जी के बयान को गलत अर्थों में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचारित किए, उसके बावजूद आदरणीय चरणदास महंत जी ने खेद भी प्रकट किया, वो बात वही खत्म हो जानी चाहिए। तो ये सुचिता और मर्यादा की बात करने का नैतिक अधिकार इनको नहीं है। ये कांकेर के प्रत्याशी के संदर्भ में ये कह रहे थे। कांकेर के प्रत्याशी के संदर्भ में गोंडवाना गणतंत्र समाज के लोगों ने सार्वजनिक जुलूस निकाल के आपत्ति दर्ज की। उनका एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा है। जिस महिला के संदर्भ में यौन शोषण का आरोप था, उसके ये भोजराज नाग के खिलाफ इस डबल इंजन की सरकार में एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा और गोंडी भाषा से इतनी भाजपाइयों को अटल जी की बात कर रहे थे, अटल जी के अस्थि कलश को ये पूरे छत्तीसगढ़ में घुमा के जिस प्रकार से कैद करके रखे थे एकात्म परिसर में, वो भी मामला। अरे भैया वो प्लास्टिक का झूठ मत बोलिए राजीव भाई, सुन लीजिए, जिसने अटल जी का पुतला जलाया था, आज वो भाजपा के बारे में झूठ बोलेंगे। देखिए एक और झूठ सामने आ गया, अटल बिहारी का पुतला जलाया था, आज वो योगेश तिवारी पूरा झूठ है। प्रिय नेता हो गए। अटल जी की अस्थि कलश नहीं, जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। ये जो वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट पर, कांग्रेस जो इस प्रकार से झूठ बोलती है, पोस्ट पर कांग्रेस के पास अब लड़ाई तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वीडियो जारी कर रहे हैं, क्या ये नैतिकता है? क्या इनकी राजनीतिक सुचिता है? तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा प्रियंका जी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता असल मुद्दों से ध्यान भटकाने, जो गंद फैला रहे हैं, इनके पास बताने को कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही अडानी के मुनाफे के लिए, अडानी के दलाल के तौर पर ये काम कर रहे हैं। हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, नंदराज पहाड़ अडानी को दे दिए, एनएमडीसी का प्लांट जो है नगरनार का वो देने के लिए राजीव जी जवाब दीजिएगा इस पर। बिल्कुल जवाब है। जो नई आर्थिक नीति के तहत हम सार्वजनिक कंपनियों को धीरे धीरे दे रहे हैं, ये मनमोहन सिंह की नीति थी, हम देंगे, आगे भी देंगे। ये नई विश्व आर्थिक स्थिति की पॉलिसी है, जिसे सिएटल में मनमोहन सिंह की सरकार ने और नरसिम्हा राव की सरकार जारी किया था, उस पर हम चल रहे हैं। और इस चुनाव में मुद्दा है एक ये अडानी के समाज के तौर पर चुनाव में मुद्दा है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। हमने धारा 370 को हटाए, जो हमारे पिछले वादे थे, उन वादों को लेकर हम जाएंगे, उन वादों को हमने पूरा किया है और 370 वादे हैं, हम उसे पूरा करेंगे। कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है। 1 लाख किसी महिला को देंगे, 25 लाख गरीब महिलाओं को, उतना इस देश का तो बजट ही नहीं है। 10 साल से जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रकार से मान मर्यादा कर रही है। अरे लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, मुद्दों पर बातचीत करना तो ठीक है, आप मुद्दों पर बातचीत करिए, आरोप प्रत्यारोप भी चाहिए, लेकिन मर्यादा की सीमा आपको भी, कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपको नहीं लगता कि एक सीमा बनी रहनी चाहिए राजनीति में? ये भाजपा जो है, भाजपाई जो है, वो गलत अर्थ निकाल के इस प्रकार से बदनाम करते हैं। कांग्रेस के किसी नेता ने सुचिता और मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, ये भाजपा का पाखंड है। नहीं, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, जिस तरह से आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी भी तो आपकी तरफ से की गई है ना, आपकी पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री को हमने नहीं कहा, किसी नेता को हमारे नेताओं ने सुर्पणखा या जर्सी गाय या विधवा नहीं कहा, किसी को 50 किसी की कीमत नहीं लगाई, किसी मृतक, किसी सांसद के मृत पत्नी की कीमत हमारे नेताओं ने नहीं लगाई। इतनी बेशर्मी से देश के प्रधानमंत्री, देखिए प्रियंका जी, ये मीडिया का भी दायित्व है। मौत का सौदागर, खून का सौदागर, हमारी संस्था की तुलना बोको हराम से करना, ये नैतिकता क्या केवल विपक्ष के लिए है? राजेश जी जवाब दीजिएगा इस पर। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रधानमंत्री के बयान पर ये भाजपा नैतिकता का पुरजोर समर्थन करती है। नैतिक आधार पर जैसे चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ते हैं, किसी मैनिफेस्टो में झूठ नहीं लिखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से झूठ लिख रही है। नहीं, कुल मिलाकर सुरेंद्र जी और राजीव जी, नैतिकता की अगर आप बात करें तो नैतिकता दोनों ही लोगों को अपनी तरफ से मेंटेन करनी होगी, वरना जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चुनावी दौर है, इस तरह का बयान आएगा और फिर आप सफाई देते रहेंगे। फिलहाल बातचीत इंडिया वॉइस से करने के लिए सुरेंद्र जी आपका भी और राजीव जी आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खबर पर हमारे साथ मनोज भी रायपुर से बने हुए थे। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि जब जब भ्रष्टाचार का संलिप्त लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करने की कोशिश की है, भूपेश बघेल और कांग्रेस को इससे बेहद दर्द होने लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इन मामलों में उनकी हिस्सेदारी रही है। महामंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने उन लोगों की गिरफ्तारी में खूब शोर मचाया है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में घोटाले किए, फिर वही सौम्या चौरसिया का मामला हो या आरोपियों को क्लीन चिट देने का।
की सहभागिता के साथ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ इस तरह से स्टेट आगे बढ़ता है, यदि बहुत ज़्यादा आपस में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो विकास प्रभावित होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का कि जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार के में हर जगह इन्वॉल्व पाई जाती है, उससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों का नुकसान होता है, छत्तीसगढ़ का नुकसान होता है। और इस 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार का या कांग्रेस का जो चरित्र है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, विशेषकर जिस तरीके से खड़े होते हैं उनके नेतागण, कि भूपेश बघेल जी और भ्रष्टाचार जो है, ये दोनों शब्द जो है ये एक दूसरे के पूरक बने हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, देश की राजनीति में। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।